बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अजीज़ शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ की क्लास नंबर 17। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, टेबल्स के एक टैब है। टेबल्स के टैब में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन है टेबल। ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इसको देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एक टेबल बना हुआ है और मैं इसको थोड़ी सी लुक चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन सबको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा टेबल पर, यहाँ क्लिक करेंगे टेबल पर। उसके बाद एक छोटा सा टैब ओपन होगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका इस सेल से इस सेल तक जो है वो सिलेक्ट है। और यहाँ पर है माय टेबल एज हेडर। इसका मतलब ये है कि जो आपने हेडिंग्स बनाई हुई हैं वही रहेंगी, एक्स्ट्रा कोई आपके हेडर्स नहीं बनेंगे। तो ठीक है, हम इसी को ही रखना चाहते हैं, तो हम इसको कर देंगे ओके। अब आप देख सकते हैं कि जो आपने हेडिंग्स दी हुई थी वही क्या हो गई कि हेडिंग्स बनी रही और उसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो गई इस तरह से। ठीक है, अब मज़ीद आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्टाइल आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कलर, कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मोर पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे स्टाइल्स, बहुत सारे कलर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन हेडर्स में जो है आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। इस एरो का क्या मतलब है, जैसे ही आप यहाँ एरो पर क्लिक करोगे तो आपको आपके तमाम सेल्स के जो डाटा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि आपके हर सेल्स में जो जो कुछ लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैंने किसी सेल्स को हाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, उस बॉक्स पर आके क्लिक कर दूँ। जैसे मैं ये 5 एक सेल है जिसमें 5 लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर आके इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा और उसके बाद ओके करता हूँ तो यहाँ से जो 5 वाला सेल है, रोल नंबर 5 वाला सेल, ये क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ एरो पर और यहाँ पर आके टिक करूँ और दोबारा से इसको कर देते हैं ओके, तो यहाँ पर आपको दोबारा से ये 5 नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे नेम पर आप देख सकते हो कि जो नेम आप हाइड करना चाहते हो उसको क्लिक करके अनचेक कर दो और उसके बाद कर दो ओके। तो इस तरह से आपका वो सेल हाइड हो जाएगा। अगर आप दोबारा से अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके क्लिक करेंगे और फिर ओके। यहीं पर ही एरो पर क्लिक करके आप हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आगे हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है पिक्चर का। अगर आप अपने फाइल्स में कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो वो आप किस तरह से लगाएंगे ये देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पिक्चर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी सिस्टम्स की या मेरे लैपटॉप की जो ड्राइव्स हैं वो ओपन होंगी। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम देख लेते हैं कहीं से कुछ, जैसे मैं यहाँ इस फोल्डर से कुछ ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एक ये पिक ले ली, इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो ये पिक आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। इसमें आप इजीली इसको मूव भी कर सकते हैं और इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। तो इसका इतना सा काम है कि अगर आप कोई भी पिक अपनी फाइल में ऐड करना चाहते हो, कोई मैथमेटिकल कोई ग्राफ आप ऐड करना चाहते हो बना हुआ, या कोई भी मैथमेटिकल पिक, या कोई भी उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिकल हो, या कोई भी पिक आप इसमें ऐड करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पिक को सेलेक्ट किया, सेम यहाँ पर पिक से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी अवेलेबल हैं। इन चीज़ों को हमने MS वर्ड में डिटेल से पढ़ा था। आप हमारी MS वर्ड की जो सीरीज़ है उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। यहाँ पर इसके कुछ फ्रेम्स हैं, इस तरह से आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसके बाद यहाँ कुछ पिक्चर्स के बॉर्डर्स हैं, आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। और इसी तरह से पिक्चर के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह कोई भी इफ़ेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो इस तरह से।
तो आप इसको देख सकते हो इस तरह से, क्योंकि हमने इसको MS वर्ड में तो बहुत ही डिटेल्स के साथ देखा था। तो आप इसको हमारे MS वर्ड के लेक्चर में इसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो लिंक है जिसमें हमने इन पिक्चर्स के बारे में इन पिक्चर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा था, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। जैसे हमने MS वर्ड में भी शेप्स को पढ़ा था, यहाँ पर शेप्स क्या होती हैं, पहले मैं इसको डिलीट कर दूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शेप्स का। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी शेप्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, आप कोई भी शेप बना सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल की कोई भी पिक आप कोई भी शेप यहाँ पर बना सकते हो। तो इस शेप से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज नज़र आएंगी। कलर्स चेंज कर सकते हो आप, यहाँ आप देख सकते हो कि शेप फिल के अंदर कलर चेंज कर सकते हो। और इसी तरह से अगर आप आउटलाइन चेंज करना चाहो तो वो आउटलाइन भी आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। तो ये बेसिकली वही सब चीज़ें हैं जो हमने MS वर्ड में डिटेल के साथ देखी थी। तो आप हमारी MS वर्ड की सीरीज़ को देखकर MS एक्सेल को इजीली समझ सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हम कब यूज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। स्मार्ट आर्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने बहुत सारी चीज़ों को एक ही ग्राफ में एक ही जगह में शो करवानी हो, तब हम क्या करते हैं, स्मार्ट आर्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास एक पहला ही यहाँ पर स्टाइल अवेलेबल है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके कर दिया। तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक बॉक्स नज़र आ जाता है। ठीक है, जब आप अपने इस बॉक्स के यहाँ पर साइड पर आएंगे तो इस तरह का सैंपल आपको नज़र आएगा ब्लैक कलर का। आप इसको क्लिक करते हुए मूव भी कर सकते हैं और आप हर बॉक्स में अलग अलग जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने कुछ यहाँ पर कोर्सेज के नेम लिख दिए, तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। इनको आप बॉक्सेस को रिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट अपनी मर्जी से स्टाइल भी बना सकते हैं, आप बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं और इसी तरह से जहाँ मूव करना चाहें मूव भी इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये इसी लिमिट के अंदर ही रहेगा जो इसकी बाउंड्रीज बनी हुई हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, हमारे पास मज़ीद इसके स्टाइल्स अवेलेबल हैं, वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर ऊपर आएंगे, बार में लेआउट बार में आएंगे, यहाँ पर अगर मोर पर क्लिक करें तो यहाँ पर डिफरेंट आपको स्टाइल अवेलेबल होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर है एक, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जैसे IT है तो मैं IT से रिलेटेड यहाँ पर पिक भी लगा सकता हूँ, ग्राफिक्स है तो ग्राफिक्स से रिलेटेड लगा सकता हूँ, CCN है तो इससे रिलेटेड लगा सकता हूँ। जिस चीज़ से रिलेटेड आपने पिक लगानी वो भी आप लगा सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे हमने पिक्चर्स ली थी, आप क्या करेंगे, इन्हीं पिक्चर्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ये जो पिक्चर वाला आपका सैम्पल नज़र आ रहा था, दोबारा से मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो आपका पिक्चर वाला सैम्पल है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आप अपनी ड्राइव में देख लीजिएगा आपके सिस्टम में कहाँ कोई भी पिक पड़ी हो आप वो ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ देख लेता हूँ कि मेरे पास में भी कोई पिक अवेलेबल हो, तो यहाँ पर ये IT से रिलेटेड यहाँ पर पिक अवेलेबल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दी। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो इसके अंदर ये पिक आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिक आ गए। इस तरह ग्राफिक्स से रिलेटेड करना हो तो यहाँ पर आप इसी पिक वाले सैंपल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई ये पिक ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, जिसमें थोड़ा सा हमें ग्राफिक्स का शो हो रहा था या कुछ भी देख सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से आप पिक्स भी लगाकर अपनी इस तरह से लिस्ट भी बना सकते हैं। चीज़ें छोटी छोटी होती हैं मगर आपको देखना है कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मज़ीद आगे देखते हैं हमारे पास और क्या चीज़ें हैं। तो आगे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है स्क्रीनशॉट। जैसे में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर ऑप्शन है स्क्रीन क्लिपिंग। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपकी जो सिस्टम की जो मेन स्क्रीन है आपको वहाँ पर ले आएगा। आप अपनी मेन स्क्रीन से कुछ क्लिप करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ, इतना हिस्सा मुझे क्लिप करना, मैंने क्लिप किया। जैसे क्लिप करूँगा तो वो ही हिस्सा आपका यहाँ पर आपकी शीट में शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप स्क्रीन क्लिपिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। कुछ छोटे छोटे टूल्स है जो आपको सिखाए। बेसिकली हमने MS वर्ड में ये सब चीज़ें सीख ली थी, मगर यहाँ पर कुछ रिमाइंड करवाना आपको ज़रूरी था, तो यहाँ पर इसलिए हम आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।